अस्सलाम दोस्तों काकड़ साहब के लिए भी अडयाला जेल या अटक जेल में बैरक तैयार हो रही है और मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए भी काकड़ साहब ने कब्रें खोदना शुरू कर दी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे काकड़ साहब के लिए अडयाला जेल या अटक जेल। तो दोस्तों ये काकड़ साहब को धमकी दी जा रही है क्योंकि काकड़ साहब ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी जरदारी साहब इनके खिलाफ इंक्वायरी का ऐलान शुरू कर दिया है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब पर जनाब केस है कि उन्होंने 18 लाख थैले जो कि मुफ्त आटा जो बांट रहे थे उसमें उन्होंने अरबों रुपया की खुर्द-बुर्द की है। और जरदारी साहब पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो सैलाब के दिनों में जो खैमे इन्होंने गायब किए हैं करोड़ों डॉलर के, और उन्होंने गंदम गायब की है अरबों रुपए की। तो इस चीज़ पर इंक्वायरी शुरू हो गई है। इस पर मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने खुलकर काकड़ साहब को ये कह दिया कि जनाब जेलें सिर्फ वज़ीर आज़मों के लिए बनी हैं, अब जेलों के अंदर जाने की बारी यानी अडयाला और अटक जेल में जाने की बारी निगरानों की है। तो निगरानों को यानी आज काकड़ साहब को खुली धमकी दे दी है कि जनाब अगर तुमने हमारे साथ कोई ऐसी हैंकी फैंकी करने की कोशिश की जो कि तुम कर रहे हो, जो कि एफआईओ को फाइलें पहुंच गई हैं इनकी करप्शन की, तो इन्होंने आज धमकी दी है काकड़ साहब को कि जनाब बारी आपकी भी आएगी और अब निगरान भी अडयाला या अटक जेल में जाएंगे। तो दोस्तों अगली धमकी दी है जावेद लतीफ़ साहब ने उन लोगों को जो लोग इन्हीं को लाए थे, इन्हीं को जिन्होंने इस मुल्क और इस कौम पर मुसल्लत करके इस मुल्क पर एहसान अजीम किया था। अब ये जावेद लतीफ़ साहब उन्हीं को सरेआम धमकी दे रहे हैं कि जनाब अगर तुमने हमारे अलावा किसी और को लाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। तो दोस्तों अब नून लीग टोले को ये नज़र आ गया है कि जनाब अब उनकी बारी तो आने से रही, इसीलिए अब उन्होंने उनको भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं जिनकी गोद में ये 14 माह बैठे रहे या जिनके बूट पॉलिश कर करके इन्होंने 14 माह की हुकूमत की। अब मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नून लीग के तमाम टोले की ये तोपों का रुख किसी और तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब हालात उनके भी कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं कि हर कोशिश करके देख ली, इमरान खान को जेल में डाल के देख लिया, लोगों को गैर कानूनी तौर पर जेल में डाल के देख लिया, इमरान खान की पार्टी पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की, लोगों को जेल में डाल दिया, लेकिन इमरान खान का वोट बैंक कम नहीं हो रहा। लोगों के दिलों से पीटीआई को या इमरान खान को नहीं निकाल सके। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग को अब अपनी नाकामी बखूबी नज़र आ रही होगी और नून लीग को पीटीआई से किसी की बढ़ती हुई कुर्बत शायद नज़र आने लग गई हो, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब ने जो आज बयान दागा है वो ऐसे हवा में नहीं दाग दिया। इस बयान के पीछे बहुत कहानी पोशीदा है जिसके खौफ से जावेद लतीफ़ साहब ने आज ये बयान दाग दिया कि जनाब हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। जनाब कह सकते हैं ये बातें क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी वीडियोज़ हैं, जिस तरह के किसी और लोगों के पास लोगों की वीडियोज़ हैं, तो नून लीग के पास भी उन लोगों की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिन वीडियो में ये भी दावा किया जा रहा है कि जनाब आपने हमारे साथ बैठकर जो डील की थी वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। अगली खबर ये है कि दोस्तों मैं आपको ये 2 बिल दिखा रहा हूँ। एक बिल है जनाब 7 अप्रैल 2022 का, जिस वक्त एक नाअहल, निकम्मा, निखट्टू, ना तजर्बाकार, मुइशत का दुश्मन इमरान अहमद खान की हुकूमत थी। ये उस वक्त का बिल है। आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि 212 यूनिट इस्तेमाल किए हैं सारिफ ने और उसको बिल आया है 2295 रुपये। 212 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको तजर्बाकारों के दौर का बिल दिखा रहा हूँ जिनको एयरफोर्स के त्यारे में स्पेशल लंदन से उठाकर पाकिस्तान में लाया गया और इस मुल्क के
मईशत का बेड़ा गर्क किया गया और इस मुल्क पे जिन तजर्बाकारों को, जिन तजर्बाकार चोरों को बिठाकर इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, अब मैं आपको उनकी जो 16 माह की कारकर्दगी है, जिनको लाने के बाद, जिनको मुसल्लत करने के बाद एक मौसूफ खड़े हो गए थे टीवी के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग डाली थी कि जनाब हम देखें कि बड़े तजर्बाकार लोगों को ले आए हैं, आप देखिएगा कि मुल्क किस तरह रॉकेट की रफ्तार से तरक्की करेगा। तो जनाब आपके तजर्बाकारों की जो मैं शक्ल है वो आवाम को मैं दिखा रहा हूँ, जो कि आवाम भी आजकल सड़कों पे बखूबी उनको कोस रही है जिन्होंने बड़े दावे से ये कहा था कि हम तजर्बाकारों को लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये आपको एक दूसरा बिल नज़र आ रहा होगा, ये बिल है जनाब 29 अगस्त 2023 का। इसमें सारिफ ने यूनिट इस्तेमाल किए हैं 101 और बिल है आपके सामने 12,114 रुपये। 101 यूनिट और बिल है 12,114 रुपये। तो दोस्तों कितने का यूनिट पड़ गया? मेरा ख्याल है कि 120 रुपये से भी ज़्यादा का यूनिट रखा गया है, जबकि इमरान खान के दौर में बिजली के एक यूनिट की कीमत थी वो 18 से 20 रुपये थी। अब वो लोग नज़र नहीं आ रहे जो कि बड़े दावे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हम तजर्बाकारों को लेकर आए हैं। आप जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, आप जितनी मर्ज़ी इल्ज़ामात लगा लें, आप जितने मर्ज़ी 9 मई कर लें, आवाम के दिलों से कैदी नंबर 804 नहीं जाने वाला। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।